Yes, is my screen visible to you? नहीं सर. Just hold. Now is it visible? My PPT is visible to you? Yes sir. Okay, now today we will be learning about how to develop an app without doing any code. Okay, so we will be dividing our session into three parts. First is the Android stack, where we will be learning what exactly the Android stack is, how the application architecture has been developed. Second, we will be learning about the tools name, and then we will remove the fear of coding. Okay, so number first, this is the Android stack. इन डिवाइस ड्राइवर्स का हमारे पास में यूटिलिटीज़, यूआई ड्राइवर्स, ये सब होते हैं. इसके ऊपर आप देखोगे तो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, जहाँ पे हमारे पास में ग्राफिक्स, ऑडियो, कैमरा, यानी जितने भी हार्डवेयर रिलेटेड एब्स्ट्रैक्शन है वो यहाँ होते हैं. ठीक है, इसके ऊपर है हमारी लाइब्रेरी, जहाँ पे हमारे एसक्यूएल लाइट लाइब्रेरी, ठीक है, हमारे बेसिकली एसक्यूएल की लाइब्रेरीज ये सब यहाँ मिलेंगी. और इसी के पैरेलल हमारे पास में यहाँ पे एंड्रॉयड रन टाइम है, जहाँ पे कोर लाइब्रेरी है और उसके नीचे डेल्विक वर्चुअल मशीन है. अब डेल्विक वर्चुअल मशीन क्या होती है हमारे पास में? एक वर्चुअल मशीन जिसमें हमारी एप्लीकेशन जाके रन करती है. क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes sir. बेस में कर्नल है, यानी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए सारे ड्राइवर्स यहाँ लिनक्स कर्नल में मौजूद है. इसके ऊपर हमारे पास में हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन है, यानी इस हार्डवेयर पे काम करने के लिए बीच में जो एब्स्ट्रैक्शन आएगा वो ये वाली लेयर प्रोवाइड करती है. जैसे जीपीएस से रिलेटेड कोई भी काम करना हो, कैमरा होगा, ऑडियो होगा, ये सब एब्स्ट्रैक्शन कौन प्रोवाइड करा हमें? हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर. इसके ऊपर है हमारी लाइब्रेरी, जहाँ पे हमारे पास में एसक्यूएल लाइट लाइब्रेरी हुई, ओपन जीएल यानी प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स वाला पार्ट, एसक्यूएल की लाइब्रेरी, ये सब हमारी कहाँ होगी? लाइब्रेरी सेक्शन में. इसके ऊपर हमारे जितनी भी एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे मान लो अपने को कोई विंडो का मैनेजर चाहिए, ठीक है, तो हम नहीं बनाएंगे, हमें एंड्रॉयड फ्रेमवर्क वहाँ से प्रोवाइड करता है. ठीक है, और इन सब के टॉप पे हमारी एप्लीकेशन सेट करती है. चाहे हमारा कैलकुलेटर होगा, हम जितनी एप्लीकेशंस बनाएंगे वो सब कहाँ आएगी? हमारी इस एप्लीकेशन लेयर पे. यहाँ तक क्लियर है? तो एप्लीकेशन इंटरेक्ट करेगी फ्रेमवर्क से, फ्रेमवर्क को जो भी लाइब्रेरी चाहिए वो लाइब्रेरी से लेगा. ठीक है, लाइब्रेरी सारे अपने काम परफॉर्म कराएगी एब्स्ट्रैक्शन लेयर से, और एब्स्ट्रैक्शन लेयर अपने सारे कमांड्स देगी लिनक्स कर्नल को, और ये सब परफॉर्म करेगा ये एंड्रॉयड रन टाइम एनवायरनमेंट. यहाँ हमारे पास में दो पार्ट है, एक है कोर लाइब्रेरी और एक है नीचे डेल्विक वर्चुअल मशीन. जावा पढ़ी थी अपन ने, तो जावा में देखा था अपन ने कि जीवीएम था हमारे पास में. ठीक है, पर जावा का जो कोड होता है वो हमारे पास में क्लास लाइब्रेरीज होती है. ठीक है ना, और वो क्लासेस और लाइब्रेरीज हमारे लिए हैवी होती है. डायरेक्टली देखो, यहाँ देखोगे तो लिनक्स कर्नल भी एज इट इज नहीं है, माइक्रो कर्नल है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास में जो जावा की जेवीएम ना यूज़ करके डीवीएम यूज़ किया, डेल्विक वर्चुअल मशीन. ठीक है, जितनी भी एप्लीकेशंस हमारी रन होगी उन सबको एक नया यहाँ पे यूआई मिलेगा, एक यहाँ पे नंबर आईडी मिलेगा, मशीन रन करेगी. क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो कुछ टूल्स देखते हैं. टूल्स को हमने दो में डिवाइड किया, एक है एसडीके टूल है, एक प्लेटफॉर्म टूल. एसडीके टूल का मतलब क्या हुआ? वो टूल्स जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम में आएंगे. और प्लेटफॉर्म टूल्स कौन सा होगा? प्लेटफॉर्म टूल्स में हमारे पास में एंड्रॉयड स्टूडियो आएगा. ठीक है, तो देखो एसडीके टूल्स और इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या आया? पहला एंड्रॉयड, जो एंड्रॉयड क्या कहता है कि यहाँ पे हमारे पास में ईवीडी आएगा, प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स आएंगे. क्लियर है? सेकेंड डीडीएमएस, ये डीबग का टूल है हमारे पास में. ड्रॉ 9, ये हमारे पास में 9 ग्राफिक्स जो बनेगा, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट के फॉर्म में आएगा, यानी एंड्रॉयड स्टूडियो. इम्यूलेटर वर्चुअल मशीन होगी हमारे पास में, जिससे हम रियल एप्लीकेशन को वर्चुअल पे पहले टेस्ट करेंगे, फिर हम रियल डिवाइस पे उसको लेके जाएंगे. ठीक है, इमेज के कार्ड, ये हमारे पास में एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए वर्चुअल इम्यूलेटर में मिलता है. ठीक है, प्रोगार्ड हमारे पास में ये श्रिंक और ऑप्टिमाइज करता है हमारे कोड को, ताकि हम इसको यूज़ कर सके, और अनयूज जो कोड है उसको रिमूव कर देता है. एसक्यूएल लाइट हमारे पास डेटाबेस है. ट्रेस व्यू,
जिसमें हम लॉग्स को चेक करेंगे, और ADB हमारे पास में जो कनेक्टिविटी करेगा डीबग करने के काम में। क्लियर है? चलो, अभी सबको मैंने बोला था कि आप सब अपने अपने फ़ोन के ऊपर एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। कहा था सबको मैंने? यस सर। ओके, ये जो मेरा QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करो उससे। आपकी MIT की ऐप में जो मैंने आपको ऐप बोली है, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा, ओपन किया सबने? तो हाँ सर, किया। ओपन करते हैं, आपके लिखा हुआ होगा नो वाईफाई, कंटिन्यू विदाउट वाईफाई। उस पर क्लिक करो, स्कैन QR कोड पे क्लिक करो। QR कोड स्कैन किया? कुछ तो F को जा रहा है उस पे। यस, कनेक्ट करो, कनेक्ट विद द कोड। दिक्कत आ रही है? अगर कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ कोई नहीं दिक्कत हो नहीं, मैं दे रहा हूँ आपको, दोबारा दे रहा हूँ, वही मैं समझ गया। अभी मेरी स्क्रीन आपके पास में प्रेजेंट हो रही है? स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन नहीं दिख रही, दोबारा देता हूँ। अभी दिख रहा है? सर, आपका प्रेजेंट किया हुआ स्क्रीन चला गया। हाँ, अभी दिख रहा है? ओके, अभी ये जो QR कोड है इसको स्कैन करो। ऐसा आ रहा है सबके पास में? QR कोड चला गया। दोबारा कर देते हैं। आ गया? सर वो QR कोड फिर से दीजिए। मैं भेज दे रहा हूँ, मेरे पास फोटो है। अब ले लो, ये हर बार नहीं आएगा। एक जना कर लो। किसके कनेक्ट हुआ? चलो मैं मेरे वाले में करके दिखाता हूँ, रुको, टेंशन मत लो। किसी के हुआ? अरे जिसके हुआ बता तो दो। नहीं हो रहा सर। रुको मैं कर रहा हूँ, अभी कोई मत करना, मैं मेरे वाले में कर रहा हूँ।
ठीक है, अब देखो मैं दोबारा दे रहा हूँ, ये QR कोड आपको शेयर करता हूँ, या चलो मैं APK देता हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, APK शेयर करता हूँ, ठीक है। APK को इंस्टॉल करो। ये मैं ग्रुप पे डालता हूँ APK, इसको इंस्टॉल करना। फिर ये एप्लीकेशन कैसे बनाई वो सिखाता हूँ। सर ये एप्लीकेशन लैपटॉप पे डाउनलोड नहीं होता है क्या? होगा ना, दे रहा हूँ वही, तभी तो दे रहा हूँ APK, ठीक वो APK ही दे रहा हूँ सबको। सर ब्लू स्टैक से मैंने कर दिया लैपटॉप में। अच्छा, ब्लू स्टैक से आपने लैपटॉप में ले लिया, तो इसने स्कैन कर लिया था। चलो इस QR कोड को स्कैन करो सब, अभी सब चलेगा। मैं तब तक ये APK भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ये भी शेयर कर दूंगा। मिल गया सबको? QR कोड स्कैन करो। किसी ने किया, यस या नो? यस सर, हुआ डाउनलोड? हो गया। और किसने किया? सर ये ऐप सेव नहीं है दिखा रहा है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, मैंने दिया है, टेंशन नहीं इसीलिए तो है। ये मैं दे रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। किसी के नहीं हुआ हो तो मैं ड्राइव पे डाल के दूं? हो गया यस, सर। ओके। अभी इसमें लिखा हुआ ऊपर ही ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स है, हिंट फॉर द टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करो और यहाँ लिखो वेलकम हाय स्पेस और अपना नाम, ठीक है। बंद कर दूं मैं इसको, QR कोड को यहाँ से? यस सर। ठीक है, टॉक टू मी पे क्लिक करो। कर दिया। क्या बोल रहा है वो? मैं लिख के किया, कुछ हुआ नहीं सर। हाय स्पेस और अपना नाम लिखो और टॉक टू मी पे क्लिक करो। कुछ आवाज आई? जी चलो सब अपनी अपनी स्क्रीन शो करो और दिखाओ क्या है। साउंड ऑफ है सर। देखो मेरा वाला दिखाता हूँ, ये रहा, मैंने क्लिक किया, यस। बाकी सब दिखाओ अपना अपना। हाँ नारायण, वेरी नाइस। अभी इसमें एक और है, अभी एक ही नहीं है, अभी और है। यस विनय, हर्षल, शुभम, मुमताज, प्रणाली। मैं ओके, अब मोबाइल को शेक करो ऐसे ऐसे, जैसे मैं शेक कर रहा हूँ वैसे। जी क्या आ रहा है? वो शेक कर रहा है मयूर सर। क्या कह रहा है ये? क्या बोल रहा है वो? स्टॉप शेकिंग भी बोल रहा है, फिर भी वो शेक करे जा रहा है। बहुत बदतमीज है सर मयूर। अब देखो यहाँ हमने क्या किया है,
ये ऐप है क्या, और इस ऐप को बनाने के लिए हमने जो स्टेप्स फॉलो किए वो क्या क्या है। देखो सबसे पहले चलो अभी सुनो, ये ऐप हमें बनाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले हम एक ब्लिंक लॉगिन लेंगे, ठीक है। अभी मैं इस वाले को स्टॉप करता हूँ और आपके लिए एक नया शेयर करता हूँ, ठीक है। ये मैंने ब्लिंक लिया, ठीक है। दिखाई दे रहा है? यस सर, दे रहा है। ठीक है, क्रिएट ऐप पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। अब क्रिएट ऐप पे जैसे ही क्लिक किया तो अपने पास में लॉगिन खुला। यहाँ मैंने लॉगिन किया अपने जीमेल आईडी से। आप जो भी जीमेल आईडी आपके पास में है आप उससे लॉगिन कर लो, ठीक है। आप चाहो तो रजिस्टर कर सकते हो और चाहो तो अपना जीमेल आईडी से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। अभी चूंकि मैंने बहुत सारी ऐप्स बना रखी है तो इसमें मेरे वाले में ऐप्स की लिस्ट आ रही है, ठीक है। आपके वाले में ब्लैंक आ रहा है। करेंगे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं जो अपने को सही लगे। से फॉर एग्जांपल मैंने टॉक टू मी करके कर रखा है इसमें, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नया प्रोजेक्ट बनाना आ गया? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ वो मैंने स्टॉप किया है। एक वो डमी वाला वीडियो आ रहा है सामने। अब दिखाई दे रहा है? अब देखो ये वाला दिखाई दे रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत? इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके, अब देखो इसमें जो लेफ्ट साइड में हमारे पास को पैलेट दिख रहा है, ये सारे हमारे यूआई कंपोनेंट्स हैं। जब एंड्रॉयड स्टूडियो हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम देखेंगे कि हमारे पास में यूआई कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे यूआई कंपोनेंट्स हमारे पास में, ठीक है। देखो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे पास में। पहला यूजर इंटरफेस का, जिसमें बटन, चेकबॉक्स, HTML सबने पढ़ी है, उसमें यही सारे कंपोनेंट्स आते हैं हमारे पास में यूआई में। हम बटन लगाते हैं, हम चेकबॉक्स लगाते हैं, डेट पिकर है, इमेज है, लेबल है, ठीक है, लिस्ट व्यू है, नोटिफायर है। यस सर। तो ये सारे हो गए हमारे यूज़र इंटरफेस के, ठीक है। इसके नीचे देखोगे तो लेआउट है हमारे पास में, ठीक है। अब लेआउट जब हम एंड्रॉयड पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लेआउट होता है, वर्टिकल लेआउट होता है, टेबल लेआउट होता है। वो सेम लेआउट्स यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हमें लेआउट जब बनाने होंगे तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे। फिर है हमारे पास में मीडिया। हमें मीडिया जो जो लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को साउंड एक्सेस करना है तो मैं यहाँ से साउंड को यूज़ करूँगा। मुझे इमेज चाहिए तो मैं इमेज पिकर को यूज़ करूँगा, ठीक है। मुझे वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो पिकर करूँगा। अभी जैसे यहाँ के लिए हमें चाहिए टेक्स्ट टू स्पीच, तो बस इसको यहाँ से पकड़ेंगे और उठा के हमारी ब्लैंक स्क्रीन पे डाल देंगे। तो ये देखो ये नीचे टेक्स्ट टू स्पीच आ गया मेरा, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। इसी तरीके से जब मेरे को यूआई पे बटन चाहिए था तो मैंने क्या किया था, ये रहा बटन, इसको उठा के यहाँ डाल दिया था। मेरे को एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, उठा के यहाँ डाल दिया। देखो इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको। जितने भी कंपोनेंट्स हम स्क्रीन पे डालेंगे वो सारे हमारे को यहाँ राइट हैंड साइड में दिखाई देंगे। सबसे ऊपर टेक्स्ट बॉक्स है, उसके नीचे एक बटन है। मैंने दो कंपोनेंट लगाए, टेक्स्ट टू स्पीच और एक एक्सेलेरोमीटर। ये एक्सेलेरोमीटर सेंसर क्या है अभी बताऊंगा, और ये टेक्स्ट टू स्पीच क्या है ये भी बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है? इसी तरीके से अपन मैप्स यूज़ कर सकते हैं, चार्ट, सेंसर, सोशल। ये रहा सेंसर, सेंसर के अंदर देखोगे तो ये रहा एक्सेलेरोमीटर का, ठीक है।
यदि किसी की कंपोनेंट के बारे में अपने को पता करना है तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे ये इसकी पूरी हेल्प खोल के दे देगा कि क्या करता है। ये एक नॉन विजिबल कंपोनेंट है जो कि शेकिंग को मेजर करता है। ये मेजर करता है हमारी अप्रॉक्सीमेटी को कि हमने कितना उसको यूनिट से हमने उसको मूव किया है, एक्स और वाई एक्सिस को और जेड, ये तीनों एक्सिस पे यहाँ पे मेजर करता है। क्लियर है? अब देखो, जब मैंने यहाँ कंपोनेंट ये डाल दिए तो इस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी भी सेट करनी होती है। यहाँ पे मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ये टेक्स्ट बॉक्स की सारी प्रॉपर्टी आ गई। जब हमने HTML पेज बनाया था तो कोई भी आईडी यूज किया था, ठीक है, उस आईडी की हमने प्रॉपर्टी सेट की थी। तो ये रही देखो टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी बैकग्राउंड ये रहा मेरे पास में, डिफॉल्ट बैकग्राउंड है मेरा, ठीक है, अनेबल्ड है। अब देखो कई बार क्या होता है, हमें कुछ कंपोनेंट्स को अनेबल और किसी को डिसेबल भी रखना होता है। यदि मेरे को कंपोनेंट यूआई पे डिस्प्ले कर रखना है तो अनेबल पे टिक करेंगे, और यदि नहीं करना तो ये टिक हटा दिया तो अब ये इस पे से हट जाएगा। क्लियर है? फॉन्ट अभी नॉर्मल फॉन्ट था अपना, ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, इसके फॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अभी फॉन्ट की साइज मैंने 14 रखी हुई थी, इसको चेंज करते हैं 16 कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट का टाइप मैंने कुछ नहीं, ये चेंज कर देते हैं। हाइट मैंने ऑटोमेटिक दी हुई थी, विड्थ अभी ऑटोमेटिक रहने देते हैं। यहाँ पे हिंट में लिखा हुआ था, हिंट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे लिखते हैं टाइप मैसेज, ठीक है। मल्टी लाइन लेना है क्या, या भी सिंगल लाइन है? देखो जैसे ही मैं मल्टी लाइन पे टिक कर दूंगा वो मल्टी लाइन बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ नंबर्स चाहिए तो यहाँ नंबर्स ओनली, रीड ओनली करना है यानी टिक्स नहीं आना चाहिए, सिर्फ रीड ओनली होगा। टिक्स का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, अभी मैंने लेफ्ट 0 किया हुआ है, चलो अपन इसको सेंटर 1 करते हैं, यानी अब टिक्स जो भी लिखेंगे वो सेंटर में दिखाई देगा हमारा, ठीक है। टिक्स का कलर अभी डिफॉल्ट है और ये विजिबल है, ठीक है। यहाँ तक इसको सेव करके देखते हैं क्या हुआ है, ठीक है। फिर से काम करते हैं, बिल्ड करते हैं, क्योंकि सबको तभी चलेगा। ये लो मैंने बिल्ड कर दिया, ओके, नया ऐप आ गया। देखो देखिए ऐप में क्या चेंजेस हैं, क्या हमने जो ये लगाया है सब चला कि नहीं चला। हालांकि बार बार में अपन ऐसे बिल्ड नहीं करेंगे इसको, अपन वहां से कनेक्ट करेंगे ऐप से। अभी अपन ने क्या किया, सिर्फ फॉन्ट को बोल्ड किया है और फॉन्ट की साइज बढ़ाई और फॉन्ट का टाइप फेस यूज़ किया अपन ने, ठीक है ना। और एक अपन ने अलाइनमेंट चेंज किया है। देखते हैं अपनी स्क्रीन पे क्या आया। यस, QR कोड स्कैन करो। हो गया? एक्सीलेंट सर। बाकी और कोई नहीं कर रहा क्या? हर्षल, प्रज्ञा? सर मैं कर लूंगी बाद में, एक्चुअली अभी ऑफिस का भी मीटिंग चालू है। ओके। विनय, शुभम, प्रणाली, ये APK मैं डाउनलोड करके दे दूंगा, चिंता नहीं है, ठीक है। हो गए सर। कुछ चेंज हुआ? जी सर। क्या आया चेंज? सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स का वो अभी कर्सर जो है वो मिडिल में है और फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया? जी। मैं भी करके देख लेता हूँ, मैं QR कोड को स्कैन करके करता हूँ।
देखो अब मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास में मेरे डिवाइस से कनेक्टेड है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको मेरा डिवाइस? जी अभी मेरे डिवाइस पे मैसेज चेंज हो चुका है। यदि थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, ये मेरा डिवाइस है, इस डिवाइस पे देखो ये मैसेज चेंज हो चुका है, बोल्ड होके आ रहा है ये, ठीक है, ऊपर देखो, ठीक है, और बाकी अपन ने कोई चेंज नहीं किया था, सेंटर अलाइन हो चुका है टेक्स्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द रियल टाइम वर्क, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और क्या क्या किया अपन ने इसमें। यहाँ तक समझ में आ गया, यानी यूआई स्क्रीन पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स डाला और एक बटन डाला है, ठीक है। अभी बटन पे मैंने लिखा हुआ है टॉक टू मी, ठीक है। इस बटन की प्रॉपर्टी क्या है, इसका नाम है बटन 1, ठीक है। इसकी फॉन्ट साइज अपन ने 14 रखी हुई है, ठीक है। इसको भी 16 कर देते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इसका अपन क्या चेंज करते हैं, मोनो स्पेस करते हैं, ठीक है, थोड़ा चेंज होगा। देखो यहाँ अपन इस पर इमेज भी लगा सकते हैं, अभी नन है, कोई आपको इमेज लगानी है यहाँ से अपलोड कर दो फाइल और वो इमेज इस बटन पे लग जाएगी, ठीक है। शेप चेंज करनी है, अभी इसकी डिफ़ॉल्ट शेप है, मैं कहता हूँ नहीं मुझे अभी ये ओवल शेप में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ओवल शेप हो गया, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर अभी डिफ़ॉल्ट है, इसको भी चेंज करना चाहते हो तो कर लो, ये लो ग्रे है, ग्रे की जगह कुछ मैजेंटा ले लेते हैं। ये स्क्रीन का चेंज हो गया पूरा, ठीक है ना। बटन पे क्लिक करो, बटन का भी चेंज कर देते हैं, ओवल शेप हो गया, ठीक है। इसका टेक्स्ट कलर दिख ही रहा है, स्क्रीन का कुछ और रखते हैं, पिंक अच्छा नहीं लगेगा। आपको कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलो अभी यहाँ तक समझ में आ गया, तो कंपोनेंट कैसे करने हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं इसमें, क्लियर है। यस सर। अब आते हैं इसकी कोडिंग वाले पार्ट पे। अरे सर ये कोडिंग चल कैसे रही है, बहुत ईजी। ये डिज़ाइनर व्यू दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये डिज़ाइन हो गई हमारी ऐप। अब इसके कोड पे चलते हैं, ब्लॉक्स पे क्लिक किया तो जितने भी हमने कंपोनेंट डाले हैं वो सारे ये रहे मेरे, ठीक है। अब इस कंपोनेंट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारी इनके अंदर फंक्शनलिटी है। जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, ठीक है, देखो टेक्स्ट 1 पे क्लिक करते ही टेक्स्ट 1 से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई मेरे पास में। टेक्स्ट 1 की देखो, टेक्स्ट बॉक्स की क्या क्या हो सकता है, उस पर फोकस जाएगा तो गॉट फोकस, ठीक है। लॉस फोकस, कॉल कर सकते हैं उस पर कीबोर्ड टेक्स्ट, ठीक है। उस पर टेक्स्ट की फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कुछ टेक्स्ट को, ठीक है। इस तरीके से ये रहा सारा। तो अपन क्या चाह रहे थे कि अपने बटन पे जब क्लिक हो, ठीक है, तो यानी ये रहा बटन 1, ठीक है। व्हेन क्लिक्ड, तो देखो बटन 1 डॉट क्लिक, इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। इसमें हम क्या चाह रहे थे कि इस बटन के क्लिक पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट स्पीच हो, तो हमने क्या किया उसके बाद में, कॉल टू स्पीच, ये रहा, ये कॉल टू स्पीच को हमने उठाया और इसके अंदर डाल दिया। अब क्या मैसेज लाना है कि वहाँ जो टेक्स्ट बॉक्स पे लिखा हुआ है उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से जो टेक्स्ट है वो उठा लाओ। तो कुछ नहीं करना, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया हमने, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी लानी है हमें टेक्स्ट वाली, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, दिख गया, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स डॉट हिंट की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, टेक्स्ट। ये ड्रॉप डाउन पे देखा मैंने, टेक्स्ट है, ये रहा, ये लिया और ये यहाँ डाल दिया मैंने इसके नीचे, क्लियर है। अब चलते हैं वो जो शेक कर रहे थे अपन, तो शेक में क्या चाह रहे थे अपन कि जब हम एक्सेलरोमीटर को शेक करें तो हमारे एक्सेलरोमीटर के सेंसर पे गए, व्हेन एक्सेलरोमीटर सेंसर, ठीक है, शेकिंग, यानी हमने उसको शेक किया
तो हमें वहाँ मैसेज दिखाना है, तो क्या है, कॉल टेक्स्ट टू स्पीच, और मैसेज में क्या है, स्टॉप शेकिंग मी। कितना इजी है ऐप बनाना। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? नो सर। बाकी सब? अब इस ऐप को अपन टेस्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले कनेक्ट पे जाएंगे, AI कंपेनियन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये QR कोड आ जाएगा। ठीक है, करके देखो, इस QR कोड को स्कैन करो। चलाओ ऐप को। किसने किया स्कैन बता भी नहीं रहा है। किसने किया ये तो वही जाने, जिस किसी ने भी किया। किसी एक ही डिवाइस कनेक्ट होगा ना। अरे आप वाह, बता दो। आप ही प्रेजेंट करके दिखा दो कि क्या हुआ। जिसने किया वही बताओ। जो एडिट किया वही दिखा रहा है। ओके, ओके, so this is the end of our session. आप कोई डाउट हो तो बताओ।